एक भोली स्त्री अपने पति की मूर्ति के साथ अग्नि में समा जाती है और उसी स्त्री को वापस लाने के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट अपना सिंहासन भूल जाता है। क्या मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है? उज्जैन नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ शांतिपूर्वक निवास करता था। ब्राह्मण की पत्नी सुशीला अत्यंत पतिव्रता, सती, साध्वी और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। ब्राह्मण नाम मात्र का राजा विक्रम के यहां सेवक था, परंतु राजा उससे कभी कोई कार्य नहीं करवाते थे। राजा विक्रम बिना कोई कार्य लिए हर माह घर बैठे ही उस ब्राह्मण की तनख्वाह भिजवा दिया करते थे, और इस प्रकार राजा का धन ग्रहण करते करते ब्राह्मण को काफी अरसा बीत गया। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवती, राजा का धन ग्रहण करते करते अब तो बहुत लंबा समय बीत गया है, किंतु इस अवधि में राजा ने मुझसे कोई भी कार्य नहीं लिया। ऐसे में मैं इस आरण के भार से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? यह विचार मन में लिए पत्नी से परामर्श कर वह अंततः राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपकी धनराशि ग्रहण करते करते मुझे बहुत समय हो गया है। मेरी यही इच्छा है कि आप मुझसे कोई कार्य लें जिससे मैं आपके आवरण से मुक्त हो सकूं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से कोई काम नहीं लेता, किंतु यदि फिर भी तुम्हारी यही इच्छा है तो मेरे कहने से गंगा स्नान करो और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी ले आना। यही तुम्हारा कार्य है। राजा के ये वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और हर्षित मन से अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। यह सुनकर वह बोली, स्वामी, यदि आप चले जाएंगे तो मैं आपके बिना अन्न जल कैसे ग्रहण कर पाऊंगी? मेरा तो यह नियम है कि आपके दर्शन किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करती। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी एक मूर्ति बनवाकर घर के भीतर स्थापित कर दूंगा, तू उसके दर्शन करके ही अपना निर्वाह कर लेना। यह कहकर उसने अपनी मूर्ति बनवाई, उसे घर में स्थापित कराया और आवश्यक सामान लेकर राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अब मैं प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे पीछे से कृपा करके मेरी पत्नी की कुशल क्षेम लेते रहना। उसे अब मैं आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूं। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग व्यय के लिए धन प्रदान किया और विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान के लिए प्रस्थान करने के बाद ब्राह्मणी प्रतिदिन पहले उसकी मूर्ति को भोग अर्पित करती और उसके पश्चात स्वयं भोजन करती थी। एक दिन ब्राह्मण के पड़ोस में अचानक आग लग गई। वह आग इतनी तीव्र गति से फैलने लगी कि देखते ही देखते वह आग ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर तक आ पहुंची। अपने घर में लगी आग देखकर ब्राह्मणी अपने पति की मूर्ति से कहने लगी, हे स्वामी, घर में आग लग गई है, कृपया बाहर चलिए। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, परंतु ब्राह्मणी तनिक भी विचलित न हुई और वह ब्राह्मण की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर बार बार वही शब्द दोहराती रही, स्वामी, घर में आग लग गई है, बाहर चलिए। अंत में वह अपने पति की मूर्ति से लिपट गई और आग की लपटों में सब कुछ समाप्त हो गया। जब राजा विक्रम को यह समाचार मिला तो वह माथा पकड़कर बैठ गए और मन ही मन कहने लगे, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जब ब्राह्मण लौटकर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? राजा मन ही मन सोच रहा था कि उस ब्राह्मण को क्या उत्तर देगा जिसने अपनी पत्नी को राजा के संरक्षण में छोड़कर उसी के कहने पर गंगा स्नान के लिए प्रस्थान किया था, किंतु ब्राह्मणी तो अपने पति की मूर्ति के साथ अग्नि में जल चुकी थी। यह विचार राजा विक्रम के हृदय पर भारी बोझ बन गया और वे गहन चिंता में डूबे हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। इसी बीच एक दिन ब्राह्मण गंगा स्नान से लौट आया और अपने घर में लगी भीषण आग के अवशेष देखकर और अपनी पत्नी के जलकर प्राण त्याग देने का समाचार सुनते ही वह आग बबूला हो उठा और व्याकुल होकर बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी ब्राह्मणी की रक्षा का भार राजा को सौंप कर गया था, फिर उन्होंने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? यह कहते हुए वह आवेश में आ गया और आनन फानन में दौड़ता हुआ सीधे राजा के पास पहुंचा। वह क्रोध से भरकर पूछने लगा, ऐ राजा, मेरी स्त्री कहाँ है? कहाँ है मेरी ब्राह्मणी? तब भारी हृदय के साथ राजा विक्रम ने ब्राह्मण को समस्त घटना यथावत सुना दी और बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया क्रोधित न हो, मैं किसी अन्य योग्य ब्राह्मण की सुयोग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह करा दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण क्रोध से भर उठा और बोला, हे राजन, मुझे किसी अन्य स्त्री की आवश्यकता नहीं है। जिस स्त्री ने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए, मुझे वही मेरी पत्नी जहां से भी हो लाकर दो, अन्यथा मैं यहीं आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। और हे राजा,
यह स्मरण रखना, तुम पर एक नहीं बल्कि 2 निरपराध प्राणों की हत्या का पाप लगेगा और एक ब्राह्मण का भयानक श्राप भी। यह सुनकर राजा ने विवश होकर कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया शांत हो जाइए। हे ब्राह्मण देव, तनिक मेरी बात सुनिए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कीजिए। अपनी पत्नी के अस्थि अवशेषों का संचय कर उन्हें सुरक्षित रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं आपकी स्त्री को पुनः जीवित करने की कोई न कोई युक्ति अवश्य करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और राजा के कहे अनुसार करने को तैयार हो गया। वैसा ही किया गया। राजा विक्रम ने अपना समस्त राजकाज मंत्रियों को सौंपा और साधारण वेश धारण कर अमृत की खोज में निकल पड़े। चलते चलते कई दिनों की निरंतर यात्रा के पश्चात वह एक गांव में पहुंचा। लंबे समय से चलते चलते अत्यधिक थक जाने के कारण एक मकान के द्वार पर पड़ी चारपाई देखकर वह स्वयं को रोक न सका और थकान से चूर होकर उसी पर बैठ गया। उस मकान में एक वृद्धा और उसकी पुत्रवधू निवास करती थीं। वृद्धा का पुत्र बहुत दिनों से कहीं बाहर गया हुआ था। उसी वियोग और संताप में वह वृद्धा और उसकी पुत्रवधू सदा दुखी रहा करती थीं। कुछ देर बाद जब वृद्धा की पुत्रवधू बाहर आई और उसने राजा को वहां बैठा देखा तो उसके मन में विचार आया, कहीं ना कहीं यही मेरा पति तो नहीं। इसकी सूरत और आयु दोनों मेरे पति से मेल खाती प्रतीत होती हैं। बहुत दिनों से बाहर गए अपने पति से उसकी आकृति मेल खाती जानकर वह यह विचार मन में लिए भीतर चली गई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका बेटा लौट आया है और बाहर द्वार पर बैठा है। बहू की यह बात सुनते ही वृद्धा हर्ष से भर उठी और शीघ्रता से दौड़कर दरवाजे पर आ पहुंची। जब वृद्धा ने राजा विक्रम को देखा तो उसे भी वह अपने ही पुत्र के समान प्रतीत हुआ। स्नेह से भरकर वह बोली, बेटा, तुम बाहर क्यों बैठे हो? भीतर चलो। कहाँ चले गए थे इतने दिनों से? तेरी याद में तड़प तड़प कर मेरी यह दुर्दशा हो गई और तूने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। वृद्धा की यह बात सुनकर राजा विक्रम घबरा गया और मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, यह कैसी नई विपत्ति मेरे सिर आ पड़ी। तब वह वृद्धा से बोला, मां, मैं आपका बेटा नहीं हूं, पर तुम अपने पुत्र का हाल मुझे बता दो। मैं तुम्हें उससे मिलाने का हर संभव प्रयास अवश्य करूंगा। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोते हुए राजा के सामने अपनी दुखभरी कहानी कहने लगी। महाराज, मेरा बेटा जब मात्र 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हो चुका था, पर विवाह के कुछ ही दिनों बाद वह अचानक कहीं चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। आज उसे गए हुए लगभग 20 वर्ष होने को आए, मगर उसकी कोई खैर खबर नहीं मिली। वह अब तक लौटकर नहीं आया और उसकी पत्नी बेचारी चिंता और इंतजार में सूख कर कांटा हो गई है। राजा ने कहा, बुढ़िया माई, क्या तुझे उसके या उसके किसी पते के बारे में कुछ मालूम है कि वह कहाँ है? वृद्धा ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि दक्षिण दिशा में वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता है, जो प्रतिदिन गरीबों में 1.25 मन सोना दान करता है। ऐसा लोगों से मैंने सुना है महाराज। उसी राजा के महल में मेरा बेटा दुर्जन नौकरी करता है। ऐसा कहते कहते वृद्धा फिर रो पड़ी। तब विक्रमादित्य ने करुण स्वर में कहा, बुढ़िया माई, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक होगा। तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के पश्चात वे एक विशाल और समृद्ध नगर के निकट पहुंचे, जहां ऊंचे ऊंचे महल और सोने चांदी की चमक दूर से ही दिखाई दे रही थी। दक्षिण दिशा में पहुंचकर विक्रम पूछते पूछते राजा के महल के द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, भाई, क्या तुम दुर्जन को जानते हो? जरा उसे मेरे पास बुला दो। पथिक का यह संदेश भिजवाने का कष्ट करें कि तुम्हारे गांव से एक व्यक्ति आया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर दुर्जन तक विक्रम का संदेश पहुंचा दिया। यह सुनते ही वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर बड़े स्नेह से अपने डेरे पर ले गया। रास्ते में चलते हुए विक्रमादित्य ने उससे कहा, भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम यहां आए हो तब से तुमने घर की सूरत तक नहीं देखी। तुम्हारे घर पर तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर अपने दिन काट रही हैं। तुम्हारे लिए उचित यही है कि जैसे भी बने शीघ्र ही उनकी सुध लो। ये सुनकर दुर्जन बोला, भाई, मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। महाराज, मुझे छुट्टी ही नहीं देते। न तो वे मुझे छुट्टी देते हैं और न ही इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूं? दुर्जन की बात सुनकर विक्रम बोले, इसकी तुम जरा भी चिंता मत करो। तुम्हारे बदले में मैं स्वयं यहां नौकरी कर लूंगा। अब दुर्जन ने राजा से निवेदन किया, महाराज, मेरा भाई गांव से आया है। वह मेरे स्थान पर यहां नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी प्रदान करें, क्योंकि मेरी मां और पत्नी मेरे लिए बहुत व्याकुल हैं। दुर्जन की बात सुनकर राजा वीरसेन बोले, अच्छा,
अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर दुर्जन ने विक्रम को अपनी जगह नौकरी पर छोड़ दिया और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर विक्रम उसके स्थान पर रहकर निष्ठा और परिश्रम से नौकरी करने लगा। स्वयं एक राजा होते हुए भी विशाल हृदय वाले राजा विक्रमादित्य दूसरों का दुख दूर करने के लिए राजा वीरसेन के यहां साधारण कर्मचारी बनकर नौकरी करने लगे। राजा वीरसेन का एक कठोर नियम था कि वह प्रतिदिन आधी रात को नगर से बाहर स्थित एक देवी के मंदिर में जाता। वहां देवी प्रकट होकर उसे पकड़ लेती और उबलते तेल के कड़ाहे में डाल देती। जब राजा उस उबलते कड़ाहे में पूरी तरह भुन जाता तब देवी उसे बाहर निकालकर भक्षण कर लेती। तत्पश्चात वह उसकी हड्डियों को एकत्र करती और उन पर अमृत छिड़क देती। अमृत के स्पर्श से राजा पुनः जीवित हो उठता। इसके बाद देवी अक्षय झांझर हिलाती और उससे 1.25 मन सोना राजा को प्राप्त होता। उस सोने को लेकर राजा वीरसेन चुपचाप महल लौट आता और प्रातःकाल वहीं सारा सोना ब्राह्मणों को दान कर देता। एक दिन राजा विक्रम के मन में विचार आया, राजा के पास प्रतिदिन इतना सोना आखिर आता कहां से है और वह हर रोज आधी रात को कहां जाता है। इस रहस्य का भेद जानना आवश्यक है। अतः दूसरे दिन आधी रात के समय जब राजा वीरसेन देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगा तो राजा विक्रम भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वह एक ओर छिप गया और वहां घटित होने वाला सारा दृश्य देखने लगा। जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। खौलते तेल के कड़ाहे में राजा को भूनते हुए देखकर विक्रमादित्य क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। सारा हाल देखकर वह भारी हृदय लिए अपने स्थान पर लौट आया और मन ही मन विचार करने लगा कि राजा कितने बड़े कष्ट सहकर यह सोना लाता है। मन में यह निश्चय करके कि चाहे जो हो राजा के कष्ट को अवश्य दूर करना है, विक्रम बाजार पहुंचे और वहां से उत्तम मेवे, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के मसाले ले आए। जब आधी रात का समय समीप आया तब विक्रमादित्य ने अपार साहस का परिचय देते हुए अपने शरीर को स्थान स्थान पर चाकू से चीर दिया। कटे हुए घावों में उन्होंने सभी प्रकार के मसाले और मेवे भर दिए और असहनीय पीड़ा को मौन भाव से सहते रहे। राजा विक्रम चुपचाप राजा वीरसेन के कक्ष में पहुंचे। अपनी जेब से उन्होंने जादुई बियर निकाला और उसे हुक्म देते हुए कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं तब तक तुम। राजा वीरसेन को ऐसी गहरी गफलत में डालकर कि उन्हें होश ही न आए, विक्रम स्वयं उनकी जगह देवी के मंदिर की ओर चल पड़े। जब विक्रम देवी के मंदिर में पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत रहस्यमय और भयावह था। भूख से व्याकुल देवी ने विक्रम को पकड़ लिया और बिना विलंब किए कड़ाहे में डाल दिया। जब अग्नि की परीक्षा पूर्ण हुई तो देवी ने उसे बाहर निकाला। उस बलिदान का स्वाद ऐसा था जैसा देवी ने पहले कभी नहीं चखा था। अब तक वह प्रतिदिन वीरसेन को उसी रीति से भोग लगाती थी, पर आज का अर्पण सबसे विलक्षण था। और तभी वह अब तक राजा वीरसेन को हर बार भोग के बाद जीवित कर देती थी, किंतु उस निरंतर कष्ट ने उनके शरीर में कुछ भी शेष न छोड़ा था। पर आज जब देवी ने तंदुरुस्त, हट्टे कट्टे और अदम्य साहस से भरे विक्रमादित्य का भोग स्वीकार किया, जो सुगंधित मसालों और उत्तम मेवों से युक्त था, तो उसे अनुभव हुआ कि यह भोग पहले से सर्वथा भिन्न है। उसका रोम रोम आनंद से खिल उठा। ऐसा लजीज भोग पाकर देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और पूरी तरह तृप्त हो उठी। नित्य की भांति उसने अस्थियों को एकत्र किया, घड़े से अमृत निकाला और उन पर छिड़क दिया। अगले ही क्षण चमत्कार घटित हुआ। राजा विक्रम पुनः जीवित हो उठे। यह देख देवी आश्चर्य से बोली, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस कभी नहीं खाया। आज मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। देवी ने स्नेह और गर्व से कहा, जो कुछ भी तुझे चाहिए निःसंकोच मांग ले। विक्रम ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मां, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। देवी और भी अधिक प्रसन्न हो उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुझे 3 वचन देती हूं, बता तुझे क्या चाहिए। तब विक्रम ने विनम्र स्वर में कहा, मां, पहले वचन में मुझे आपका अमृत पात्र प्रदान करें और दूसरे वचन में आपकी अक्षय झंझर भी। ये दोनों वर मांगकर विक्रम के मन में एक गहरा विचार उठने लगा। यदि यह अमृत मेरे पास आ गया तो न जाने कितने कष्टों का अंत हो सकता है और कितने जीवन फिर से आशा पा सकते हैं। विक्रम यह भली भांति समझ चुके थे कि यदि देवी नित्य की भांति राजा को भोग बनाती रही तो उसके बाद उसे जीवित करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसलिए तीसरे वचन के विषय में उन्होंने गहन विचार किया। ऐसा उपाय होना चाहिए कि न देवी यहां रहे और न आगे किसी राजा के प्राण जाने का भय बना रहे। अतः उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ तीसरे वर की ओर मन लगाया। तीसरे वर में विक्रम ने देवी से निवेदन किया कि वह उस स्थान को सदा के लिए त्याग दें। अपने वचनों से बंधी देवी ने 3 वर पूर्ण किए
और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी के जाते ही विक्रम अमृत कलश और अक्षय झंझर लेकर लौट पड़े। वे चुपचाप वापस पहुंचे और सोते हुए राजा वीरसेन के समीप आए। राजा विक्रम ने चुपचाप राजा वीरसेन के पास से अपना जादुई बियर उठा लिया। कुछ ही देर बाद जब वीरसेन की आंख खुली तो समय देखकर वे घबरा उठे। बिना क्षण गंवाए वे मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर पहुंचकर जब उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली तो वहां कोई भी नहीं था। कड़ाहे में रखा तेल आधा ही शेष था और वातावरण में फैली निस्तब्धता मानो किसी महान रहस्य की साक्षी बन चुकी थी। यह दृश्य देखकर राजा वीरसेन अत्यंत घबरा उठे। उनका मन आशंकाओं से भर गया। अब सुबह होते ही मैं सोना कहां से दान करूंगा? लोग क्या कहेंगे? कहीं यह न कह दें कि राजा दिवालिया हो गया है, कि खजाने में अब धन शेष नहीं रहा। ऐसे विचारों ने उनके हृदय को व्याकुल कर दिया। इन विचारों में डूबा हुआ राजा वीरसेन घर लौट आया और पलंग पर निढाल सा गिर पड़ा। चिंता ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि पूरी रात उसकी आंखों में नींद न आई। वह करवटें बदलता रहा और सोचते सोचते कब अंधेरा छूट गया उसे पता ही न चला। भोर होते ही बाहर से भिक्षुओं की पुकार गूंजने लगी। महाराज, प्रातःकाल हो गया है, दान का समय हो गया है। सिंहासन पर विराजने और भिक्षुओं की वह पुकार सुनकर राजा का हृदय अत्यंत दुख और विवशता से भर उठा। महल के बाहर भिक्षुक चिल्ला रहे थे। राजा शर्म और शोक में डूबा भिक्षुओं की आवाज सुन रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर विक्रम ने कहा, हे महाराज, सुस्त क्यों हैं? सोनादान क्यों नहीं कर रहे? वीरसेन ने आदि से अंत तक सारा हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज यह ब्राह्मण वर्ग विमुख हो जाएगा तो बड़ा अन्याय होगा। तब विक्रमादित्य ने राजा वीरसेन को अक्षय झांझर दी और कहा, लो, निकाल लो, इसमें से और बांट दो। इसके लिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो। विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल कह सुनाया। सब सुनकर राजा वीरसेन मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूं। अमृत की तलाश में था कि मार्ग में मुझे दुर्जन की माता मिली। आने चला आया। तब वीरसेन बोला, आप धन्य हैं राजन। उनसे विदाई ले। राजा विक्रम अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पत्नी की अस्थियां मंगवा ली। राजा ने ज्यों ही लगते आंसुओं के साथ राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी।